गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 9 लिंग। आप सभी को पता होगा लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं? छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, माता पिता बाजार जा रहे हैं, मोर मोरनी नाच रहे हैं, बंदर बंदरिया डाल पर बैठे हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि उपरोक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो दो तरह के हैं। दो तरह के कैसे हैं? छात्र छात्राएं, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। माता पिता, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया, तो दो तरह के हैं। जैसे छात्र, पिता, मोर तथा बंदर वो किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तथा छात्राएं माता, मोरनी तथा बंदरिया जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, तो लिंग की जो परिभाषा है कि जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग के यहाँ पे भेद देखिए। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राजा, बूढ़ा, भिखारी, हाथी, मोर आदि। अब स्त्रीलिंग देखिए। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, रानी, बुढ़िया, भिखारिन, हथनी, मोरनी आदि। तो लिंग निर्धारण मात्र सजीव वस्तुओं का ही नहीं होता है, वरन भाषा के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं के लिंग का भी निर्धारण करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सजीव वस्तुएं जो हों वही जो है वो लिंग है, निर्जीव वस्तुएं नहीं है। दोनों हो सकती हैं, सजीव भी और निर्जीव भी। हिमालय क्या है? अब हिमालय क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है, तो और उसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि सुगंध, पहाड़ी और पृथ्वी निर्जीव वस्तुओं को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है, उसको हर एक कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। लिंग निर्धारण करते समय समस्या यह आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखा जाए। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं होती है, वो सिंपल तरीके से हो जाता है, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। शब्दों के लिंग की पहचान के कुछ नियम यहाँ बताए जा रहे हैं। वो क्या है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं। प्राणीवाचक संज्ञाएं क्या है? जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। दूसरा है समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द में जैसे क्या आ गए? समूह आ गया, दल आ गया, झुंड आ गया, वर्ग आ गया, सेना आ गई। ऐसे बहुत से जो समूह में होते हैं जो है वो समूहवाचक शब्द होते हैं में आते हैं। सभी हिंदी महीने और कुछ अंग्रेजी महीने व दिन वो कौन कौन से हैं? जैसे फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। ठीक है, अब देखिए वृक्षों और फलों के नाम। अब वृक्षों और फलों के नाम में जैसे सौगौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन, केला, सेब, संतरा
नींबू, आम, अमरूद आदि। ये जितने भी वृक्षों और फलों के नाम जो हैं उनको हम किस में रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। देश और नगरों के नाम, अब देश और नगरों के नाम में जैसे भारत, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, जापान, जितने भी नगर हैं या देश हैं उनको भी हम पुल्लिंग में रखेंगे। अब धातुओं के नाम देखिए, धातुओं के नाम में जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि, ये जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए चांदी नहीं है, चांदी हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, ठीक है। फूलों के नाम देखिए, जैसे फूलों के नाम में देखिए, फूलों के नाम में कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। अनाजों के नाम देखिए, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, धन आदि, ठीक है। अब देखिए रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा। पर्वतों के नाम, हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। द्रवों के नाम, दूध, जल, सोमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम जैसे बुध, शुक्र, प्लूटो, मंगल, बृहस्पति आदि। तो ये हो गए हमारे पुल्लिंग में आएंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। स्त्रीलिंग की पहचान, निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयल, तितली, बतख। समूहवाचक शब्द देखिए, सभा, सेना, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, भीड़, कक्षा आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। और सभी हिंदी तिथियां जो होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। रामायण, गीता, बाइबिल, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। अब देखिए आहारों के नाम यानी अनाजों के नाम, अब ये किस में आएंगे? ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, दाल, बर्फी, जलेबी आदि। नदियों और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नैनी, चिल्का, जो भी नदियों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। और जो तिलहनी और दलहनी फसलें होती हैं, सरसों, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर। सुंदर, कोमल एवं छोटी वस्तुएं जो होती हैं, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली। अधिकांश इकारांत शब्द जो होते हैं वो लौकी, गोभी, रसीली, मोरनी, स्त्री, शेरनी, ये जो होते हैं हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब लिंग परिवर्तन करने के भी कुछ नियम होते हैं। कैसे लिंग परिवर्तन होता है? तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। जैसे पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को आ कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे बाल है, अब बाल में अगर हमने आ की मात्रा यहाँ पे ऐसे लगा दी तो क्या बन गया? बाला। पात्र में अगर हमने आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? पात्रा। सुत में सुता बन गया, प्रिय में प्रिया बन गया। इसी तरह से जो है वो आ की मात्रा लगा देने से वो लिंग परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कुछ अकारांत तथा अकारांत शब्दों के अंतिम आ तथा आ को यानी छोटा आ तथा बड़ा आ को बड़ी ई कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। देखिए जैसे पुत्र है, अब पुत्र में अगर हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, पुत्र में अगर हमने बड़ी ई की मात्रा ऐसे करके लगा दी तो क्या बन गया? पुत्री बन गया। मामा में मामी बन गया। इसी तरह से देखिए देव में देवी, चाचा में चाची। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। छोटा आ, बड़ा तथा बड़ी ई के स्थान पर इन लगा दिया। अगर इन तीनों के स्थान पर हमने इन कर देने, अगर इन लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? यहाँ पे देखिए, जैसे हमने माली है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे अगर इन का हमने प्रयोग किया तो क्या बन गया? मालिन बन गया। पुजारी का पुजारिन बन गया। सुनार का सुनारिन बन गया। नाग का नागिन बन गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ शब्दों के अंतिम अक को इका कर देने पर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है। अक को इका, अब अक को जैसे आप लेखक बोलिए, लेखक तो अक आ रहा है ना, लेकिन अगर हमने जगह
अक की जगह ईका लगा दिया तो क्या बन गया? लेखिका। नायक का नायिका, बालक का बालिका, सेवक का सेविका। अब इसी तरह से देखिए, कुछ अकरान शब्दों में आनी लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? आनी हमने लगाया, राजपूत है तो राजपूत का अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें हम आनी लगा देंगे, राजपुतानी। नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, ठीक है, देवर देवरानी, पठान पठानी, यानी आनी लगा देने पर वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ अकरान शब्दों में नी लगा देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। अब नी कैसे लगेगा? मोर मोरनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, जाट जाटनी। ठीक है, अब अंतिम बड़ा आ को यह कर देने पर लोटा, अब टा पे आ की मात्रा लगी है, अब आ को अगर हम हटा दें तो उसकी जगह इया लगा दें तो क्या बन जाएगा? लुटिया। लोटा का लुटिया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया बन जाएगा, बूढ़ा का बुढ़िया बन जाएगा। इसी तरह से कुछ शब्दों के अंत में आइन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? देखिए, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, गुरु का गुरुआइन। तो इस तरह से हमारे शब्द बन जाते हैं। कुछ इकरान शब्दों के अंतिम बड़ी ई को इनी कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, सन्यासी सन्यासिनी, स्वामी स्वामिनी, रागी रागिनी, अधिकारी अधिकारिणी। ठीक है, अब देखिए अंतिम आन को अति में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, दयावान दयावती, श्रीमान श्रीमती। ठीक है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग बनने पर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? यहाँ पे हमको कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे ना हमको आ लगाना है, ना इन लगाना है, ना इया लगाना है, लेकिन वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पति पत्नी हो जाता है, बैल गाय, विदुर विधवा, वर वधु, पिता माता, भाई बहन। ठीक है, ये बहन आ गया। तो ये हमारे हम किस तरह से परिवर्तित करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, ये हमने यहाँ पे बताया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे छोटा चैप्टर था, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।